हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि अक्षय तृतीया वाले दिन हमें अपने घर में विराजमान लड्डू गोपाल की सेवा किस प्रकार से करनी है। अक्षय तृतीया वाले दिन बांके बिहारी मंदिर में बांके बिहारी जी के चरण दर्शन होते हैं। बांके बिहारी जी का चंदन से श्रृंगार होता है, तो हमें यह चंदन श्रृंगार अपने लड्डू गोपाल को किस प्रकार से करना चाहिए और क्या भोग लगाना चाहिए। जो चंदन श्रृंगार है हमें किस दिन हटाना है और कैसे हटाना है और बाद में उसका हमें क्या करना है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो देखिए भक्तों, जिस प्रकार आप अपने बाल गोपाल को सुबह सुबह में जिस प्रकार से जगाते हैं, दूध पिलाते हैं, थोड़ा सा बिठाने के बाद में आप इस प्रकार से उनके वस्त्र उतारें। जो पोशाक पहनाई थी हल्के, क्योंकि गर्मियां हैं तो हल्के हल्के वस्त्र पहनाए हैं, तो आप इस तरह से निकाल दें। और देखिए भक्तों, अक्षय तृतीया है और अक्षय तृतीया वाले दिन से ही जो है फूल बंगला सेवा भी शुरू हो जाती है। तो आप अपने ठाकुर जी के पास फूलों की डेकोरेशन भी कर सकते हैं, फूलों से लड़ियां बना करके उनको सेवा भी दे सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने एक थाली ली है। आप थाली पीतल की, तांबे की, कांसे की भी ले सकते हैं। उसमें चंदन से स्वास्तिक बना लेंगे। फिर अपने लड्डू बाबू को इस प्रकार से विराजमान करेंगे। तो जैसे आप उठाते हैं ना, वैसे ही आप उन्हें उठाएं। तो देखिए, जब आप स्नान कराएं तुलसी पत्ता डाल के ना स्नान कराएं, नहीं तो वो उसका भोग लगा लेंगे। तो देखिए, जिस प्रकार से हम सभी का हाथ, मुंह, हाथ पैर धुलवाते हैं वैसे धुलाना है। और देखिए, मैंने पंचामृत तो तैयार कर लिया है। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, जल, गुलाब जल, इत्र भी डाला है। इस प्रकार से मैं यहाँ पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः इस प्रकार से मंत्र का जाप करते हुए पंचामृत से स्नान करा देंगे। फिर से स्नान कराएंगे। कहते हैं कई भक्त कि हमारे लड्डू बाबू काले पड़ जाते हैं, तो आप पंचामृत से हफ्ते में 1 या 2 बार स्नान जरूर से कराएं। इससे आपके लड्डू बाबू सोने की तरह चमक जाएंगे। तो देखिए भक्तों, अक्षय तृतीया वाले दिन बहुत ही शुभ तिथि होती है, अभुज मुहूर्त होता है। तो आप इसमें अनसूझे कार्य भी हो जाते हैं। जिनके विवाह नहीं होते हैं ना भक्तों, उनके भी विवाह सूझ जाते हैं। मुंडन कार्य भी करा सकते हैं, गृह प्रवेश भी करा सकते हैं, करना चाहिए। तो इस प्रकार से देखिए, हमने पंचामृत से स्नान करा दिया और फिर से शुद्ध जल से स्नान करा दिया। तो देखिए, हमारे लड्डू बाबू बिल्कुल सोने की तरह चमक गए हैं। तो इस प्रकार से आप जल से स्नान कराएं। और देखिए भक्तों, ये जो जल है आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। बाकी जल आप तुलसी के गमले में आदि में डाल सकते हैं। तो देखिए भक्तों, अक्षय तृतीया वाले दिन से ही चंदन यात्रा शुरू हो जाती है, जो कि 21 दिनों तक रहती है। तो आप 21 दिनों तक अगर श्रृंगार ना कर सके चंदन से, तो कम से कम आप दिन जो है 5 दिन भी कर सकते हैं और 7 दिन भी कर सकते हैं। तो देखिए, कम से कम अक्षय तृतीया वाले दिन आप उनका चंदन से श्रृंगार जरूर से कीजिएगा। तो देखिए, अब हमारे लड्डू बाबू का श्रृंगार होने वाला है, तो हम दीपक को स्थापित कर लिया है, धूप दीप प्रज्वलित कर लेंगे, क्योंकि यही हमारे पूजा के साक्षी होते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले इत्र से सेवा करेंगे। मैं यहाँ चमेली का इत्र लगा रही हूँ। आप यहाँ पर खसखस का, केवड़े का और गुलाब का भी आप इत्र की सेवा दे सकते हैं। तो इस प्रकार से महक जो इत्र होता है वो ठंडा होता है। तो आप पहले इत्र की सेवा दें और मंत्रों का जाप जरूर से करते रहें। तो इस तरह से जो है आप स्नान करा लें। और देखिए भक्तों, जैसे हमें यह स्नान कराना है आप वैसा कराएं और मंत्र का जाप जरूर से करें। और देखिए, हमें चंदन की सेवा देनी है। तो देखिए, हम सबसे पहले पीला चंदन ले लेंगे। और देखिए, इस प्रकार से सफेद चंदन और ये पीला चंदन है मेरे पास। और देखिए, आप दाने वाली जो बीट्स वाली भी चंदन आती है, आप वो भी ले सकते हैं। कपूर ले लेंगे, क्योंकि कपूर जो होती है ठंडी मानी जाती है। गुलाब जल ले लेंगे और ब्रश ले लेंगे, जो पेंट करने वाला ब्रश आता है वो आप ले सकते हैं। आप चाहे तो हाथों से भी लगा सकते हैं। और एक कटोरी ले ली है, इसमें ही हम इस प्रकार से चंदन को घोलेंगे। तो देखिए, अगर आप पूरे शरीर पर चंदन का श्रृंगार करना चाहते हैं, तो आप इनके लिए नए वस्त्र लेकर आए, या तो पीले रंग का या तो सफेद रंग के वस्त्र पहनाएं। और उनके मस्तक पर और उनके चरणों में आपको चंदन श्रृंगार जरूर से करना है, ठीक है। और देखिए भक्तों, पूरे शरीर पर अगर आप चंदन का लेप लगाना चाहते हैं
और करेंगे तो वह बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है श्रृंगार करने से पहले। तो देखिए मैंने यहाँ पर पेस्ट बना रही हूँ, कपूर डाल देंगे इस प्रकार से तोड़ करके, और इस प्रकार से हम ब्रश की सहायता से या फिर उंगली की सहायता से हम यहाँ पर घोल लेंगे। तो देखिए जो ये कार्य है अब ये शुरू होगा। तो देखिए भक्तों, बैसाख का महीना है और पूरी गर्मियों का सीजन चल रहा है, तो आप आज के दिन चप्पल, जूते, छाता आदि दान कर सकते हैं, पानी का घड़ा भी दान कर सकते हैं, पियाऊ लगा सकते हैं। तो देखिए हम चंदन का श्रृंगार करने वाले हैं, तो मैंने यहाँ पर लंगोटी पहना दी है, आप चाहें तो नैपी भी पहना सकते हैं। तो देखिए ठाकुर जी को आप इस प्रकार से सफेद कॉटन का लंगोट बना दे। तो देखिए हमें इसलिए पहना नहीं है जिससे ठाकुर जी के चरणों के दर्शन होते रहें, क्योंकि आज के दिन ठाकुर जी के दर्शन करना बहुत ही शुभ होता है। तो चलिए हम यहाँ पर चंदन जो है लगा लेते हैं ब्रश की सहायता से। तो देखिए बहुत ही शुभ रहता है। और देखिए भक्तों, बैसाख के महीने में और अक्षय तृतीया के दिन आप एक घड़ा मिट्टी का मीठा पानी डाल करके आप दान करें, तो इससे हमें शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से हमें यह अच्छी तरह से हमें इनके चरणों में भी चंदन का लेप लगाना है पूरे शरीर में। इससे जो शरीर में है ठंडक मिलेगी। और देखिए आप पूरे 21 दिन भी आप चंदन का लेप लगा सकते हैं। यदि आप पूरे 21 दिन नहीं लगा सकते हैं तो आप 5, 7 या 8 दिन भी आप लगा सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर चंदन से, सफेद चंदन से श्रृंगार कर दिया है और उसके बाद में हम पीले चंदन से ज्वेलरी बना देंगे। तो देखिए भक्तों आज के दिन बांके बिहारी जी के मंदिर में बांके बिहारी जी के चरण दर्शन होते हैं और बांके बिहारी जी को मोटी मोटी चांदी की पायल पहनाई जाती है। तो आपके लड्डू गोपाल जी को भी आप अपने घर में पायल जरूर से बनाएं और घर के सभी सदस्य को आज के दिन ठाकुर जी के चरण दर्शन जरूर से करने चाहिए। तो देखिए भक्तों, हमारे लड्डू बाबू का श्रृंगार हो चुका है। अब मैंने यहाँ पे ली है जो पीला चंदन है, उस प्रकार से हम लगा लेंगे। और देखिए मैं मुकुट नहीं लगा रही हूँ, मैं कॉटन का ही एक वस्त्र लिया है, उसे ही पगड़ी का शेप दे देंगे और तुलसी मंजरी लगा देंगे। तो इस प्रकार से हमें लगाना है और मोर पंख जरूर से लगाएं। कोशिश करें कि पूरे शरीर में आप जो है लेप जरूर से लगाएं और फूलों से श्रृंगार करें। तो देखिए हमने यहाँ पर अच्छी प्रकार से उनको कानों में फूलों का जो है टोपस पहना देंगे। जो भी श्रृंगार है हम हल्का श्रृंगार करेंगे। बहुत ही सुंदर लग रहे हैं हमारे लड्डू बाबू। तो आपको हमारे लड्डू बाबू का श्रृंगार कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और देखिए हम यहाँ तुलसी के पत्तों से करधनी बना रहे हैं। जो कि तुलसी होती हैं वो बहुत ही ठंडी मानी जाती हैं, तो आप जरूर से तुलसी मंजरी की जो पत्ते हैं वो भी आप तुलसी का माला बना करके भी पहना सकते हैं और हम उनके चरणों में चंदन से तुलसी के पत्ते को चिपका देंगे। तो देखिए बहुत ही सुंदर है। और आज के दिन लड्डू बाबू के चरण दर्शन जरूर से करने चाहिए। आप हैवी ज्वेलरी मत पहनाएं और जो उनकी पसंद है बांसुरी, आप बांसुरी रखना ना भूलें। और जो है फूलों की सेवा आप जरूर से दें। जो भी आपके पास पुष्प उपलब्ध हो आप जरूर से अर्पित करें। फूलों से जो है कि इनको ठाकुर जी को ठंडक मिलती है। अगर आपके पास अष्ट सखियां हैं तो आप उनके पास विराजमान जरूर से करें। तो देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे लड्डू बाबू। और जो गौ माता है उनकी सेवा आज के दिन जरूर से करनी चाहिए। जहाँ हमारे लड्डू बाबू होते हैं वहाँ गौ माता की विशेष पूजा होती है। और आप अक्षय तृतीया के दिन गौ माता को हरा चारा खिलाएं और हो सके तो उनकी पूरे विधि विधान से पूजा भी करनी चाहिए। तो देखिए इस प्रकार से हमें यह पूजन करना चाहिए। और आप ज़्यादा से ज़्यादा गर्मियों में ठंडी चीज़ों का ही दान करें, जैसे खरबूजा, ककड़ी और तरबूजा, ये सभी चीज़ें आप दान कर सकते हैं। सभी को हम धूप दीप दिखा देंगे भक्तों। तो देखिए हमें जो ठाकुर जी को है ठंडी चीज़ों का ही भोग लगाना है। तो मैंने मिट्टी के कुल्हड़ में जल भर लिया है, भोग लगा देंगे। जो भी आपने मिठाई ली है वो उसका भोग लगा दिया। माखन मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ मिल्क बादाम बनाया था और इसका वीडियो भी मेरे चैनल पर आ चुका है। आप वहाँ पर देख सकते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन हम अपने ठाकुर जी को मिल्क का जो ठंडाई है वो कैसे बनाएं पिलाएं। तो आप उसकी विधि भी देख सकते हैं, लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो देखिए यहाँ पर
जो है भोग प्रसाद में तुलसी पत्र डालना ना भूलें। तो इसी प्रकार से वो भोग स्वीकार करते हैं। भक्तों जो है आज के दिन आप यहाँ पर खरबूजे का भोग आप जरूर से डालें, सत्तू का भी भोग लगा सकते हैं आप, दूध दही का भी भोग लगा सकते हैं आप ठाकुर जी को। तो इसकी जगह पर आप आम का पन्ना भी बना सकते हैं, आम का पन्ने का भोग भी लगाना बहुत जरूरी होता है। तो देखिए हम यहाँ पर आरती कर लेंगे। आप यहाँ पर नींबू पानी भी अर्पित कर सकते हैं, मखाने की खीर का भी भोग लगा सकते हैं, चावल की खीर का भी भोग लगा सकते हैं, कढ़ी चावल का भी भोग लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर आरती कर ली है, आरती को ठंडा कर दिया है और सभी चीजों को मिनस दिया है। मिनसने से जो भोग प्रसाद होता है भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तो देखिए जो ये चंदन है ये आप रात्रि में जब ठाकुर जी को सुलाएंगे तब आपने चंदन को धुल करके कटोरी में इकट्ठा करना है। उसके बाद आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करें।